नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत कुमार आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नए वेटनरी मेडिसिन जो कि आपके सामने में आप देख पा रहे हैं, रूमी टॉनिक जेल, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हिमालय का प्रोडक्ट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जाने कि रूमी टॉनिक जेल जो है वो किस प्रकार के कामों में यूज होता है और इसका डोज और बाकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है जेल मेरे हाथों में, रूमी टॉनिक जेल, ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये हिमालय वेलनेस कंपनी का प्रोडक्ट है और ये एक हर्बल प्रोडक्ट है जो कि हर्बल रूमी टॉनिक प्रिपरेशन के रूप में आपके सामने है। तो हम लोग जाने कि इसकी क्या विशेषता है और ये किन किन कामों में यूज होता है। तो ये जो है विभिन्न प्रकार के रूमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स से को ठीक करने में मदद करता है। जैसे आपको इंडाइजेशन का केस हो गया या भूख की कमी का केस हो गया या आपको आफारा या गैस बनने की कंडीशंस हो गई, इंडाइजेशन हो गया और अलग प्रकार के डिजीजेज में मवेशी जैसे खाना बंद कर दे रहा है, तो इनसे सारे केसेस में ये क्या करेगा, काम करेगा आपको। तो सभी प्रकार के पेट की बीमारियों में ये आपको भूख बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे इंडाइजेशन आता है, गोबर में सही ढंग से पचा हुआ चीज़ नहीं आ पाता है, तो ये वहाँ पर भी काम करेगा। ये सैलिवेशन को बढ़ाता है, सैलिवेशन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो शरीर के अंदर, दे रहे हो मवेशियों को, उसके पाचन में ये क्या होता है, सहायक होता है और उसे पचा करके उसके न्यूट्रिशन को के एबिलिटी को शरीर के अंदर बढ़ाता है। इसी प्रकार आपको जो हेल्दी एनिमल होता है उसमें भूख के लगने की अवस्था को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी आप बोल सकते हैं कि यह जो है हेल्दी एपेटाइट को मेंटेन करने में मदद करता है। अगर कोई मवेशी आपका या एनिमल आपका इल होता है यानी बीमार होता है, तो ऐसे कंडीशंस में आप ये क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। साथ में अदर जो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन चला रहे हैं, उसके साथ आप क्या करें, इस जेल को आप रूमी टॉनिक जेल को आप क्या करें कि यूज करें, जिससे कि उसकी जो भूख रहेगा वो खत्म नहीं होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्लोट वाले कंडीशंस में और अदर सारे कंडीशंस में जो कि जहाँ पर आपकी भूख की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, बेहतर काम करेगा। तो आगे हम लोग देखें कि इसका देने का रूट क्या होता है और आपको कितना डोज दिया जाना है आपके एनिमल में, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मैं आपको बता दूं कि ये देखो, आप जेल इस फॉर्म में है, ये जो है आपको इस फॉर्म में है और ये जो देख पा रहे हैं आप, ये नोब है। इस नोब को पहले खोल देना है, यहाँ से खोल देना है और ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको क्या करना पड़ता है कि ये एडजस्ट करना पड़ता है, इसे स्लाइड करके एडजस्ट करना पड़ता है आप। और यहाँ पे लिखा हुआ 5, 10, 15, 20, 25, तो ये 30 ग्राम का है। तो इस हिसाब से आप एडजस्ट कर ले। मान लो कि ये 5 ग्राम पे मैंने एडजस्ट किया और इसको जब पुश करेंगे तो ये 5 ग्राम ही निकलेगा। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि ये जो है, आप जो बड़े एनिमल होते हैं उसमें आप क्या करें कि 10 ग्राम के हिसाब से 5 से 7 दिनों के लिए आप इसको यूज करें। और जो आपका काफ्स होता है, बछिया या बाछा या जो भी है, और शीप गोट के केस में, वहाँ पे आप इसको क्या करें, 5 ग्राम 5 से 7 दिनों के लिए आप यूज करें। और इसे बड़े छोटे सभी प्रकार के एनिमल में आप यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इस जेल को ओरल कैविटी में आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, मुंह में डायरेक्ट डाल सकते हैं, या आप चाहें तो पानी में मिक्स करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फीड के साथ मिक्स करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये डोज और रूट की बात हो गई। अब मैं बता दूं कि जो आपका स्टोरेज और प्रिकॉशन से संबंधित चीजें हैं वो क्या है। इसे जब भी आप यूज करें तो एक बार इसके ढक्कन को खोलने के बाद आप 1 हफ्ते के अंदर जरूर इसे यूज कर लें। उसके बाद इसका जो है खराब होने का संभावना बना रहता है। दूसरा है कि इसे कूल एंड ड्राई प्लेस में आप
स्टॉक करके रखें, वहाँ पे आप रखें और डायरेक्ट सनलाइट से जो है उससे बचा करके रखना है आपको। दूसरी चीज़ें ये होनी चाहिए कि इसे रेफ्रिजरेट ना करें, रेफ्रिजरेटर के अंदर इसको ना रखें और जितनी बार आप इसे यूज करते हैं तो उतनी बार आप क्या करें, इसके कैप को फिर से लगा दें जिससे कि ये हवा के संपर्क में रेगुलर ना आ पाए। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका अदर कंडीशंस जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन आता है या ज़्यादा सीवियर कंडीशंस हैं तो उस केस में आप क्या करें, इसका क्या कर सकते हैं कि इसके डोज को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली जो डोज होता है तो वो 10 ग्राम बड़े पशुओं के लिए और 5 ग्राम छोटे पशुओं के लिए आप यूज करें पर डे। तो विशेष कंडीशन में आप 15 ग्राम कर सकते हैं बड़े पशुओं में पर डे के हिसाब से, और छोटे पशुओं में 7 ग्राम आप क्या कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं छोटे पशुओं में। तो अब इसके मैं प्रेजेंटेशन की बात कर दूं कि ये कितने ग्राम में आता है। तो ये जो जेल है वो 30 ग्राम के प्रेजेंटेशन में आपको मिलेगा। नॉर्मली बड़े पशुओं में अगर आप 10 ग्राम प्रतिदिन दे रहे हैं तो 3 दिन ये एक जेल ट्यूब आपको काम करेगा। तो और छोटे पशु में अगर दे रहे हैं तो एक जेल सफिशिएंट है 6 दिनों के लिए। नॉर्मल कंडीशंस में, विशेष कंडीशंस में आपको इसको एक से अधिक का आवश्यकता हो सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि ये जो रूमेटॉनिक जेल है हिमालय कंपनी का, इसका मैं प्राइस बता दूं, ये 180 रुपये का एक ट्यूब आता है। तो और इसके बारे में मैंने संक्षेप में आपको फिर से मैं बता दूं कि ये सभी प्रकार के रूमिनल प्रॉब्लम में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एपेटाइट को इन्हांस करने के लिए यानी भूख को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के इलनेस में अलग मेडिसिन के साथ आप इसको यूज करें। और अलग जैसे ब्लड का कंडीशन हो जाता है, सलाइवा के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंडाइजेशन है, मवेशी खा नहीं रहा है, डल कंडीशंस में है, वैसे सारे कंडीशंस में आप यूज करें, ये बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए हम लोग वेटरनरी मेडिसिन के बारे में जल्द जानकारी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।